lesson? Did you get this lesson for your exam? Yes, No, ma'am. ma'am. Some are saying yes, some are saying no, ma'am. Okay, never mind. तो जिनको अगर ये लेसन नहीं आया तो probably उसके आगे का भी नहीं आया होगा. I need everyone to respond, please. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके फाइन. सो मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे जो हैं बुक्स पढ़ते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स? कैन समवन टेल मी? ओके, विवेक हैज रेज्ड द हैंड. विवेक चौहान, आप बताओ अनम्यूट करके बेटा. आर डू यू रीड बुक्स? टेल मी. एनीवन अदर देन योर टेक्स्ट बुक, जो आप पढ़ते हो स्कूल में या हमारी क्लास में, उसके अलावा कोई और भी किताब पढ़ने का शौक रखते हो? No, ma'am. Vivek, okay, so unmute yourself, Vivek. Can you name any one book that you are reading or you have just finished reading it? आपने पढ़ना बिल्कुल अभी खत्म किया है या अभी आप पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं मैं. कौन सी बुक बेटा? आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? शिवरायन सा छावा. हमको ये बुक स्कूल में दी गई. स्कूल में दी गई थी, सप्लीमेंट्री रीडर होगा आपका. सो इज इट इन मराठी और हिंदी? मराठी में. मराठी में. ओके ओके. डू यू रीड इंग्लिश बुक्स ऑल्सो? कोशिश करता है कोई इंसान, कोई एक बच्चा कोशिश करता है इंग्लिश बुक पढ़ने का? हाँ बोलो. अनुष्का इज नॉट देयर टुडे, शी इज नॉट जॉइन. भाग्यश्री, ओके. Yes, anyone who is reading English book other than your textbook, जो आपका स्कूल में चल रहा है ना, मैं वो किताब की बात नहीं कर रही. कुछ समथिंग एक्स्ट्रा रीडिंग करते हो क्या आप लोग? कोई तो बच्चा बोलेगा हाँ या ना. प्लीज अनम्यूट करके. मैं करती हूँ पर सिर्फ 10 मिनट्स. Okay, very good, Bhagyashree, very good. Even if it is for 10 minutes, it's commendable, beta. Very good. All words of praises to you. Okay. So ऐसे ही जैसे भाग्यश्री ने बताया, कितने और बच्चे हैं जो पढ़ने की. चलो okay, fine. Even if it is not in English, do you try reading books in other languages? Like आप तो हिंदी जानते हो, मराठी जानते हो. Abhishek, yes. You have unmuted yourself. बेटा कोई बच्चे ऐसे जिसने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया क्लास में, प्लीज आई वुड लाइक दैट चाइल्ड टू स्पीक अप. देयर आर सो मेनी, ओनली अ हैंडफुल ऑफ चिल्ड्रन आर इंटरेक्टिंग विद मी. बाकी मैम आपने क्या पूछा? मैंने बोला इंग्लिश के अलावा भी और कोई किताब पढ़ते हो? कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश ही पढ़ो. इट कैन बी योर मराठी, इट कैन बी हिंदी, एनी अदर बुक, अदर, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, उसके अलावा. एस मैम, मैं पढ़ती हूँ. हमारे स्कूल का जो ग्रंथालय है ना, मैं उससे बुक्स लेती हूँ और वो पढ़ती हूँ. वेरी गुड भाग्यश्री, वेरी गुड. यस श्रद्धा. मॅम हमारे स्कूल में भी ग्रंथालय है ना, तो मैंने नामशेष झालेले प्राणी ये बुक लिया था, मैं वो पढ़ती हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, जब आप बुक का सिलेक्शन करते हो, सो व्हाट डू यू सी इन इट? मतलब जैसे आई थिंक डिफरेंट जॉनर्स के बुक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बुक्स होते हैं, है ना. जॉनर बोलते हैं हम उनको, अलग अलग टाइप के होते हैं. कोई फिक्शन होता है, कोई नॉन फिक्शन होता है, कोई क्या नाम है, फेरी टेल होता है, कोई फोक टेल पे बेस्ड होता है, कोई हिस्टोरिकल होता है ना, कोई ड्रामा बेस्ड होता है, मतलब रियल लाइफ सीन्स को लेकर. तो आप जब बुक को पढ़ना सिलेक्शन करते हो, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो अपने पुस्तकालय में, एंड यू सेलेक्ट बुक फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग, सो व्हाट इज दैट इज देयर इन योर माइंड? आपका क्या क्या चीज होता है? व्हाट इज देयर इन योर माइंड दैट मेक्स यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बुक फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग?
मतलब आप उसी मैम किताब मैंने ना अब तक बहुत ही बुक्स पढ़े हैं, लेकिन मैं सारे हिस्ट्रिकल बुक्स पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे दिस चल भी है कि हमारे लिए मतलब हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, तो उन्होंने किस प्रकार हमारे देश को स्वतंत्र किया है, उन्होंने कैसा बलिदान दिया है, ये जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक रहती हूँ और इसी के लिए मैं सारे हिस्ट्रिकल बुक्स ही पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आई एम टोटली और इम्प्रेस। मैम और कोई? दिवाली की हाँ, छुट्टियों में पढ़ने के लिए ना मैंने कल ही हमारे लाइब्रेरी से एक बुक लिया। ओके, वेरी गुड। और सान्या भी जुड़ गई है, श्रद्धा was saying something, उन्नति is there, please tell me। मैम मैं भी लेती हूँ। आप भी यस लेते मैम। हो? अच्छा, शिवव्रता। अभी आपको ये मालूम है कि आपके लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, आई थिंक पुस्तकालय ही बोलते हैं उसको, उसके अंदर बहुत सारे ग्रंथालय। ग्रंथालय, ओके ओके, ग्रंथालय। यस मैम। यस मैम। थैंक यू सान्या, थैंक यू फॉर टीचिंग मी, आई एम सो हैप्पी। ओके, सो आपके ग्रंथालय में जो किताबें रखी होती हैं बहुत सारी, विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट टाइप्स की, सो आप उसमें जब आप सिलेक्शन करते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज होती है, ऐसा क्या चीज होती है जो आप जाके वही बुक को ढूंढते हो? मैम मैं जब भी ग्रंथालय में जाती हूँ ना, तो मेरे दिल में मतलब ऐसा ही होता है कि वो हमें जो भी किताब मिलेगी ना, उसमें कुछ सब किताबों से अलग अलग बात हो और उससे ज्यादा हमें सीखने को मिले। अच्छा, सीखने को मिले, ठीक है भाई, वो तो आपका हो गया, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट बुक, ओके। बट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ बुक, ओके, सो व्हाट डू यू एक्चुअली, लाइक भाग्यश्री सेड कि मेरे को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को अपना जो हमारे इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके साथ जो भी हुआ, सो शी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट देम, सो शी गोज टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अब आपने देखा होगा ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में आपकी जो बुक्स रखी होती हैं, है ना, उसके ऊपर हर शेल्फ के ऊपर एक नाम लिखा होता है कि कौन सी बुक है, किस टाइप की वो बुक है, किताब है, ठीक है? यस मैम। है ना? अब जैसे वंदना मैम, मैं आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्टोरिकल, रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो हिस्ट्री सेक्शन होगा, हिस्टोरिकल बुक्स जहाँ रखी होंगी, ऑब्वियसली आई विल गो देयर एंड सेलेक्ट वन फॉर माय रीडिंग, ओके। तो सब लोग, अब जब आपसे मैंने पूछा कि आप लोग क्या चीज सोच के किताब को सेलेक्ट करते हो, सो सबसे पहले क्या आता है बेटा, इट इज योर इंटरेस्ट। क्या आता है? इंटरेस्ट। यस मैम। कि आपकी रुचि जो है किस किताब, किस प्रकार की किताब को पढ़ने में है, दैट इज योर इंटरेस्ट। अभी जब इंटरेस्ट की बुक्स तो बहुत सारी रखी है वहां पर, जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कि हाँ भाई पढ़ने के लिए, तो उसमें भी आप जब सिलेक्शन करते हो तब क्या सोच के सिलेक्ट करते हो? उठाते हो, ऐसे ही उठा लेते हो रैंडमली, यू जस्ट पिक अप वन बुक कि चलो जी आज तो मैं ये पढ़ने के लिए ले जाती हूँ या ये ले जाता हूँ, या कुछ, क्या सोच के आप उठा, क्या देखते हो आप उसके अंदर? मैम हम तो उस वक्त वो बुक पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है, तो मैं ना उस बुक का टाइटल देख के सिलेक्ट करती हूँ। वेरी गुड, टाइटल रेस, नंबर वन इज टाइटल। तो हम लोग सब लोग टाइटल की तरफ देखते हैं, और हमें कभी कभी टाइटल बड़ा हमें अट्रैक्ट करता है और हम वो किताब ले लेते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स यू नो टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बट बुक इज नॉट ऑल दैट इंटरेस्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि यस टाइटल इज वेरी मैम। इंटरेस्टिंग बट वही होता है ना कि वो मजा नहीं आता जो हमने सोच के टाइटल को पढ़कर जो किताब सिलेक्शन किया था, सो वो बेकार हो गया हमारा एफर्ट। मैम मैं बताऊं क्या? What is the next thing that you actually look at before selecting a book? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ सान्या। जब हम मैं टाइटल भी देखती हूँ और जब हम किताब देखते हैं ना, उसका मुख पृष्ठ और मलम पृष्ठ होता है, उसके पीछे सब सारांश दिया होता है कि वो किताब में हमें क्या सीखने को मिलेगा और उसमें क्या क्या समाविष्ट किया गया है। तो बिल्कुल सही। वो सब बातें उसमें होती है। हम सिर्फ उतने ही 4-5 वाक्य पढ़कर हमें पता चलता है कि वो किताब में क्या है। ठीक है मेरे बेटा। तो अभी जब आपने जो भी हिंदी में मेरे को बोला है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं कि क्या पढ़कर हमने उस बुक का सिलेक्शन किया?
तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? अभी आपने बोला था ना वो प्रिल्यूड, शायद आपने ये बोला था, प्राथमिक क्या बोला था आपने? मुख पृष्ठ और मलम पृष्ठ। हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो मैम, नहीं पता। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं बेटा, मोस्टली मैम समरी। समरी होगा, उसको हम समरी ही बोलेंगे। समरी इज एक्चुअली टू सम अप द स्टोरी। समरी मीन्स आपने सिर्फ स्टोरी को, कहानी को छोटा करके उसको बता दिया। उसके अलावा भी कुछ होता है उसके अंदर विच इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसको कि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, एंड देन ओनली वी गेट द बुक। यस, बताओ। इसको हम कहते हैं रिव्यू। क्या कहते हैं हम लोग? यस मैम, रिव्यू। रिव्यू, ओके। कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में ना नीचे ये भी दिया होता है कि उस बुक रिव्यू को, यूजुअली मूवीज को तो स्टार्स मिल जाते हैं, ठीक है। बुक रिव्यू में आपका एक कमेंट होता है कि उस बुक को, मतलब इज इट अ बेस्ट सेलर, उसको बहुत लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, या मतलब उसका कितना है, मतलब अगर हम उसको 5 पॉइंट स्केल पर रखते हैं तो हम उसमें कितना, मतलब उसको 4 नंबर देते हैं 5 में से, या 3 देते हैं, या 2 देते हैं, या 1 देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल का क्या मतलब हुआ बेटा? यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, बट आप उसको ना एक उस किताब की जो जो चीजें हैं, विशेष चीजें हैं उसके अंदर, उसको लिखने में जो उसके अंदर डाली गई हैं, उसके ऊपर हम एक टिप्पणी करते हैं ना। टिप्पणी क्या बोलते हैं? एक अपना एक व्यू पॉइंट देते हैं कि वो किताब कितनी अच्छी है, उसकी कहानी के अलावा उसके अंदर कैसी लैंग्वेज यूज करी गई है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या सीखने को मिला, उसका प्लॉट, सब प्लॉट कैसा है, प्रॉपरली वोवन है, मतलब ढंग से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, कहानी बहुत ओपन एंडेड कहानी है, मतलब कहानी का कोई अंत नहीं है, ऐसा बस एक खुला एंड है ना, उसमें कोई हैप्पी एंडिंग है ना सैड एंडिंग है। होता है ना एक एंडिंग क्लोजर देते हैं हम, कहानी को एक क्लोजर देते हैं ना, कभी कभी वो क्लोजर नहीं दिया होता है, एक ओपन एंडेड कहानी होती है जिसके अंदर आप खुद सोच लेते हो कि उसका, कि अब ये हो गया होगा, ठीक है। और उसके अंदर आपके राइटर के बारे में भी होता है कि उस राइटर के ने वो कहानी लिखी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे, कैसी उसकी मतलब उसके आसपास क्या था जो जिससे वो प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस्ड होके उसने वो कहानी लिखी, ठीक है। आप समझ रहे हो बेटा? जैसे आपने, हाँ, जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी, आई एम श्योर, हिंदी में पढ़ी है? कोई कहानी पढ़ी है मुंशी प्रेमचंद जी की? नो मैम। अच्छा, वो लोग एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। ही वॉज नॉट अ लिटरेट मैन, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। जो उनके पास एक आदमी काम करता था, वो बैठकर उनके वहां पर ना नोट्स बनाता था, और जो कहानी बोलते थे ना मुंह से, उनको उनको कहानी को बनाना, उनको दिमाग में क्रिएट होती थी कहानी, और उसको उनका जो उनके अंडर काम करता था वो इंसान बैठ के उनकी कहानियों को लिखता था। फिर वो बाद में पब्लिश हुई, प्रिंट में आई, और लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो उस टाइम पर थे जब हमारे इंडिया में ना बेटा ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों का राज था, ठीक है। और उस टाइम पे कुछ कुछ चीजें हुई जब अंग्रेजों के रहते हुए में यहाँ पर, तो वो उस सब को ही वो व्यक्त करते हैं। ही राइट्स अबाउट the social condition, the economic condition, the political condition of the country of India, ठीक है, during that time। जैसे उस टाइम पे किसानों के ऊपर टैक्स, जिसको हम लगान बोलते हैं, लगान लगाया जाता था बहुत ज्यादा, अंग्रेज लोग लगाते थे। चाहे सूखा पड़ गया,
बाढ़ आ गई, खेत खलियान खराब हो गए, फिर भी उनको कहते थे कि नहीं तुमको तो लगान देना ही पड़ेगा, ठीक है, और लगान नहीं देते थे तो दे वर पनिश्ड, या तो कभी कभी डबल लगान लगा दिया करते थे उनके ऊपर। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लगान? लगान समझते हो ना? यस मैम। हाँ, जो आप उगाते हो, जो भी कुछ आप खेतों में उगाते हो ना, उसका कुछ परसेंट, उसका कुछ हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे। वो किसी भी रूप में लेते थे, इधर इन काइंड और मनी, ठीक है। तो जब वो बेचारा इंसान नहीं दे पाता था तो उसको या तो कोड़ों से मारते थे या उसके ऊपर डबल लगान लगाते थे, जो मतलब बहुत चीजें थी। देन देयर वाज सती प्रथा, आपने पढ़ा होगा, है ना, चाइल्ड मैरिज, बच्चे छोटी उम्र में शादी हो जाना, सती सिस्टम था जिसमें मतलब बहुत चीजें थी। एनीवेज मैं वो सब डिटेल में नहीं बताना चाहती। तो जो मुंशी प्रेमचंद थे, उनकी जितनी भी कहानी आप उठाओगे, तो आप अगर एक भी कहानी पढ़ोगे ना तो आपको उस समय की एक पिक्चर दिमाग में खिंच जाएगी। आप समझिए, मतलब आपको उस समय का वो जो टाइम है, उस टाइम का जो टाइम दिखने लगेगा कि ओके उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी, नैरो माइंडेड थी या ब्रॉड माइंडेड थी, जैसी भी थी, जिस टाइप जो जो प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। सो दैट इज ऑल। अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी की किताब को उलट करके पीछे से हम पढ़ेंगे कि ये कहानी किसके बारे में है और वो क्या बता रहे हैं, तो उसके अंदर भी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी लिखा होगा और ये भी बताया गया होगा कि उस समय पर क्या क्या हुआ था, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लुएंस होके उन्होंने ये किताब लिखी। सो दिस इज कॉल्ड अबाउट द ऑथर, अबाउट द राइटर, ठीक है। कभी कभी आपका कोई फेमस राइटर भी होता है कि नहीं होता है? यस मैम, होता है। फेमस राइटर होता है। कभी कभी हम लोग, अगर जैसे आपको मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है जिसमें कुछ मिस्ट्री है, तो आप कोई भी बुक आप मतलब ऐसी उठा लोगे जो कि आप पढ़ते थे। ऐसी बहुत बुक्स हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक मतलब कोई रहस्य वाली कहानी होती है और हमें अच्छी लगती है, और वो राइटर उसका वो ही राइटिंग स्टाइल होता है, तो हम वही किताब को पिक करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ऐसी किताबें होती हैं जिसको कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। हम इसी के साथ हम लेसन पे भी आ जाएंगे। ये है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वैसे हम आज लेसन 2.5 आई थिंक हम करेंगे आज। हाँ जी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा कि नहीं? ओ मैम, स्क्रीन ही नहीं दिख रही है आप। हाँ। अब दिख रहा है बेटा? यस मैम, दिख रही है। यस मैम, दिख रही है। मैम स्क्रीन दिख रही है पर सिर्फ आधी अब ही पूरी दिख रही है। होगी। दिख रही है? यस मैम, अब दिख रही है। यस मैम। तो पढ़ो। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। अ बुक रिव्यू सॉरी इज अ शॉर्ट रिपोर्ट और राइटिंग अबाउट अ बुक यू हैव रेड। आपने कोई किताब पढ़ी और वो किताब आपको कैसी लगी, ठीक है। वो राइटर आपका 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 मनपसंद राइटर है, यू लाइक दैट राइटर, ठीक है। यू लाइक हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, कैसी लैंग्वेज यूज करता है, इजी लैंग्वेज यूज करता है, डिफिकल्ट यूज करता है। तो आप उस राइटर के बारे में, उस कहानी के बारे में आपने क्या सीखा, आप उसको आपको पसंद आई कि नहीं आई, और पसंद आई तो आप फिर दूसरों को सजेस्ट करते हो रीड करने के लिए, करते हो कि नहीं करते हो? अपने फ्रेंड्स को बताते हो वो वाली किताब पढ़ना बहुत अच्छी है, कहते हो कि नहीं कहते हो? यस मैम, मैं तो मेरे सारे फ्रेंड्स को कहती हूँ। सारे फ्रेंड्स को कहते हो कि अच्छा उस किताब में ये, और फिर आपकी फ्रेंड पूछती होगी कि ऐसा क्या है उस किताब में, तो आप फिर अपना वो बताते हो कि ये चीज है उसके अंदर एंड सी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज रीड दैट बुक, आप लोग बोलते होंगे। सो मैंने यहाँ पे छोटा सा उसको शॉर्टलिस्ट किया है कि टेल व्हाट द बुक इज अबाउट बट नॉट द फुल स्टोरी। हम जब बुक रिव्यू लिखते हैं या बुक रिव्यू लिखे हुए को पढ़ते हैं किसी किताब की सिलेक्शन के टाइम पे, तो हम जो एक कहानी को बहुत बड़ा नहीं, पूरा प्लॉट नहीं बता देते कि जी कहानी क्या है इन डिटेल, वो तो पॉसिबल है ही नहीं।
बुक रिव्यू तो बहुत छोटा सा होता है. सो वी सिंपली रीड दी एब्रिज्ड भी नहीं, बहुत ही अ फ्यू लाइन्स अबाउट द स्टोरी. बहुत कम सी लाइन होती है, छोटी मोटी लाइनें होती हैं, बड़े एक आध लाइन होती है जो कि आपकी कहानी के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, सो दैट आप उस कहानी को पढ़ने का इच्छुक हो, आपका मन करे. बस उतना ही उसके अंदर लिखा होता है. अगर पूरी कहानी बता दी जाए, हाँ, उसी में बुक रिव्यू में, सो विल यू लाइक रीडिंग दैट स्टोरी देन? नो मैम, वो तो बुक रिव्यू रहेगा ही नहीं. इट हैज स्पॉइल्ड योर इंटरेस्ट. मतलब आपको तो मजा आएगा ही नहीं, आप पढ़ना चाहोगे नहीं उस किताब को. लेकिन यस, अगर उसमें कुछ ऐसी लाइंस हैं which stimulate your interest. Stimulate का मतलब होता है जो आपकी रुचि को जगा देता है, ठीक है, और आपका मन करता है कि हाँ ये कहानी तो मुझे पढ़नी है, ठीक है. तो इस तरह से ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना बेटा, कि टेल्स यू वेरी लिटिल अबाउट द स्टोरी, उतना कि आपका ब्रेन स्टिमुलेट कर जाए, आपका मन करे, यू गेट मोटिवेटेड टू रीड दैट. ओके, देन यू शेयर योर ओपिनियन, डिड यू लाइक इट और नॉट. फिर आप उस किताब के बारे में या कहानी के बारे में आपको पसंद आई, नहीं आई, आई तो आप फिर उसको मतलब क्यों आई, एक ये भी तो होता है, आपको पसंद आई तो क्या आई, बिकॉज आपके अंदर आपकी जो इच्छा थी पढ़ने के लिए, जो जानना चाहते थे आप, वो उसने आपकी उस इच्छा को पूरा किया, ठीक है. और अगर वो पूरा नहीं करता तो आपको मजा नहीं आता, कहते हो इट वाज अ यूजलेस बुक, बेकार मैंने टाइम वेस्ट किया रीडिंग दिस बुक, ठीक है ना. तो आप अपनी ओपिनियन भी शेयर करते हो कि आपको वो अच्छी लगी कि नहीं लगी. उसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? ओपिनियन. क्या कहते हैं बेटा? ओपिनियन, यस. देन यू से व्हाट यू लर्न फ्रॉम द बुक. अब किताब, अगर आपने, जैसे भाग्यश्री बोल रही है कि आपने किताब अपनी चुनी और उस किताब से आपने क्या सीखा, ठीक है, इट हैज कन्वेड सम मीनिंग, सम वैल्यूज, इट हैज टॉट यू सम वैल्यूज, कुछ तो सिखा के जाएगा. अगर हम रानी झांसी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ब्रेवरी के बारे में जानते हैं कि हाँ भाई, वी हैव टू बी ब्रेव, ओके, इन लाइफ. रानी झांसी ने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था. हम तो एक आजाद भारत में हैं, लेकिन हमारी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. तो वी हैव टू बी रेजिलिएंट. हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना आना चाहिए, ना कि दूसरों पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है. तो हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं ना, किताबों से भी सीखते हैं. तो व्हाट हैव यू लर्न, दैट बिकम्स योर थर्ड पॉइंट, right? And then comes the fourth point, and that is suggest whether other people should read it or not. अब आपको तो किताब अच्छी लगी, तो अब अच्छी लगेगी तो आप अपने नियर एंड डियर वंस को, जो आपके आसपास हैं, आपके भाई बहन, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, आप सब में शेयर करते हो कि अरे रीड दैट बुक, इट्स अमेजिंग, उसके अंदर तो इतनी अच्छा ये है वो है, और आप उसकी अच्छाइयां ही अच्छाइयां बताते हो, ठीक है. और अगर कहीं गलती से आप कहानी बताना शुरू कर दो तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं ना, डोंट बी अ स्पॉइलर, कहते हैं कि नहीं कहते? डोंट बी अ स्पॉइलर. यस मैम, कहते हैं. कहानी नहीं सुनाओ प्लीज, हमें खुद पढ़ना है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं बेटा, ठीक है. मैम तो मुझे भाग्यश्री बोल रही थी. राइट. तो हम लोग जो लेसन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेसन 2.5, दैट इज अबाउट बुक रिव्यू. किसके बारे में बेटा? बुक रिव्यू के बारे में. अब डिफरेंट जॉनर्स ऑफ बुक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं डिफरेंट टाइप्स. एक तो होता है फिक्शन, जैसे मैंने बताया. अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई ऐसी मशीन के बारे में लिखूं जो कि हमें, टाइम मशीन है, हमें आज से 50 साल आगे कर देती है, सो अभी तो कोई ऐसी मशीन नहीं है, सो इट विल बी कॉल्ड अ फिक्शन, इजंट इट? वो तो एक फिक्शन हो गया ना, हमने सोच लिया, हमने दिमाग में सोच लिया वो कहानी कि ऐसी होगी, वो है नहीं, वो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, सो दैट बिकम्स अ फिक्शन. या कोई भी कहानी, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक कहानी दी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण. आर.के. नारायण जी का नाम सुना होगा आपने. उन्होंने गाइड भी लिखी थी जिसके ऊपर एक मूवी बनी थी. आर.के. नारायण वाज अ वेरी फेमस राइटर.
ठीक है, और उनके ब्रदर का नाम था आर.के. लक्ष्मण। क्या नाम था? आर.के. लक्ष्मण। कितनों ने आर.के. लक्ष्मण जी का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस नेम? आर.के. नारायण तो ये रहा, और आर.के. लक्ष्मण जो है इनके ब्रदर थे, छोटे ब्रदर। अच्छा, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा क्योंकि आपकी एज से काफी पहले उनकी डेथ हो चुकी है। He was a cartoonist. You know what? Who is a cartoonist? Cartoonist, cartoon, cartoon क्या होता है? कोई बताएगा कार्टून क्या होता है? बेटा चुप नहीं रहना है, कुछ भी पता होने से बताइए, क्लास के अंदर बोलिए। अच्छा ठीक है, कार्टून कैसे ये हो गया? आपने अमूल बटर का कार्टून देखा है? एक लड़की ऐसे येलो फ्रॉक पकड़ के खड़ी है, देखा है? कार्टून का मतलब व्यंग्य चित्र या हास्य चित्र? हाँ, एनिमेटेड जो होती है। आपने वो कार्टून की फिल्म्स देखी होंगी, टीवी के ऊपर छोटे छोटे कार्टून्स आते हैं, कार्टून की फिल्म्स देखी है? हाँ, छोटी छोटी फिल्म्स बनाते फिगर्स के साथ। दे आर नॉट एक्चुअल ह्यूमन बींग्स, आई मीन दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। वो एक ह्यूमन बींग की फिगर को ही ड्रॉ करके उसी से ही करते हैं। सो हम उसको अगर बड़ा ही एक हास्य, मतलब उसको एक ह्यूमरस अगर लुक दे देते हैं हम उसको, ठीक है, हम उसको, हमें हंसी आती है उसको देखकर। जैसे टिपिकल से बाल खड़े कर दिए, कान बड़े बड़े कर दिए, नाक बड़ी कर दी, है ना, ड्रॉ करते वक्त, तो क्या बन जाता है? कहते हैं ना, क्या कार्टून बनाया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते कि नहीं कि ना? तो आर.के. नारायण जी तो वो लिखते थे, कहानियां लिखते थे। जो आर.के. लक्ष्मण उनके छोटे भाई थे, वो बहुत ही शरारती थे बचपन से, और उनको टीचर्स बड़ा परेशान होती थी उनसे, उनको, ठीक है ना। तो लेकिन वो बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट निकले, और वो इतने अच्छे कार्टून्स बनाते थे बेटा कि उनके न्यूज़पेपर में कार्टून आते थे, न्यूज़पेपर अखबार के अंदर वो कार्टून बनाते थे, और उनके कार्टून बड़े मीनिंगफुल होते थे। मीनिंगफुल मतलब उसके अंदर कोई एक अर्थ होता था, और वो ज्यादातर पॉलिटिकल फिगर्स को लेके बनाते थे, जो हमारे नेता हैं ना, उनके ऊपर बनाते थे। और ऐसे हास्य मतलब स्पून, मतलब ऐसे, मतलब इट यूज्ड टू मेक अस लाफ। इट वाज वेरी वेरी, मतलब हम लोग को पढ़ते थे ना, तो कोई भी सिचुएशन लेके, पॉलिटिक्स से रिलेटेड सिचुएशन लेके, राजनीति से, और वो उसके ऊपर एक बना देते थे कार्टून, जिसको कि पढ़ने के बाद या देखने के बाद एक डायलॉग लिख देते थे, हंसी आती थी। सो ही वाज अ नोन फिगर, ठीक है। तो एक तो आप ये जान लो कि आर.के. नारायण के छोटे भाई का नाम क्या था? आर.के. लक्ष्मण, जो कि एक कार्टूनिस्ट थे। और आर.के. नारायण कौन थे? नॉवेलिस्ट थे। हालांकि इस लेसन से आर.के. लक्ष्मण जी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के इरादे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। जेके रॉलिंग एक है, हैरी पॉटर जिसने लिखा है। हैरी पॉटर की किताब पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ते हो? कोई किसी ने पढ़ने की कोशिश की? या मूवी देखी हैरी पॉटर की कोई भी? नो मैम। अच्छा, अब एक बात बताओ, हैरी पॉटर के अंदर उसमें मूवी में दिखाते हैं झाड़ू के ऊपर जो है ना, एक लेडी बैठ के उड़ रही है, कहते हैं ना, वो ऐसे हवा में, या इधर से उधर कोई चीज उड़ के जा रही है। तो यस मैम, देखिए वो हमारे दिमाग की उपज है, वो हमने सोचा है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको जो है एज अ फिक्शन भी लेते हैं। लेकिन ज्यादातर फिक्शन जो होते हैं ना बेटा, वो साइंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने जो है, ये इमेजिन कर लो कि हमने मार्स पे रहना शुरू कर दिया, हमने मार्स पे रहना शुरू कर दिया, ये इमेजिन कर लो, और एक कहानी आप वहां की बना दो, मार्स की, हीरो हीरोइन को लेकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये आपकी कहानी लिख दो, तो क्या हो जाएगा? वो एक फिक्शन हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो है वहां पर, हमने उसको सोच लिया, राइट। इसके अलावा नॉन फिक्शन होता है। नॉन फिक्शन बेटा वो होती है जो कि असलियत से डील करती है, हकीकत से डील करती है, रियलिटी से डील करती है, ठीक है। सो आपने नॉन फिक्शनल भी हो गया एंड फिक्शनल हो गया। कुछ हिस्टोरिकल फिक्शंस होते हैं,
हिस्टोरिकल बुक्स होते हैं, जैसे भाग्यश्री ने बोला, ठीक है, तो जो कि हिस्ट्री के जितने भी पात्र हैं, हमारे जो इतिहास के जो पात्र हैं उनको लेके बनाई जाती है, तो हम उसको हिस्टोरिकल बुक्स कहते हैं। कुछ होता है फैंटेसी, फैंटेसी में ये आपका हैरी पॉटर की कहानी आ जाएगी। मतलब फैंटेसी इज योर जस्ट इमेजिनेशन, और हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन पे कोई लगाम नहीं है, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। अभी तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम मून पे बैठ के अपनी क्लास ले रहे हैं, जबकि हम कहाँ ले रहे हैं क्लास? व्हाट इज द रियलिटी? हम घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं, हम सब आंखें बंद करते हैं, इमेजिन करते हैं हम सब मून पे बैठे हैं और मून पे बैठ के क्लास ले रहे हैं, या हम मार्स पे चले गए, मार्स पे घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, विच इज नॉट देयर। सो इट इज ऑल फैंटेसी। हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, जो चीज है ही नहीं और हम शायद होगी भी नहीं, तो हम ऐसी चीज को सोच के अगर कोई कहानी लिख देते हैं बेटा, सो इट बिकम्स अ फैंटेसी, ठीक है। देन कम्स योर कॉमेडी, जैसे हंसी आती है जिस कहानी से, कहा कुछ कहानियां होती हैं जिससे हमें हंसी आती है पढ़कर, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमर, ह्यूमरस कहानियां जो हमें हंसाती हैं, ठीक है। जैसे तेनालीराम की स्टोरी हो गई, अकबर और बीरबल की कितनी स्टोरीज सुनी होंगी आपने स्कूल में भी, और शायद आपकी हिंदी की किताब में भी होगी या मराठी की। इस मैम मैंने पढ़ी है। अकबर और बीरबल की नोकझोंक कितनी होती थी, है ना। तो फिर ऐसी ऐसी कहानियों का जिससे हमें हंसी आती है, राइट, तो हम उसको कॉमेडी और ह्यूमर भी कहते हैं। फिर आ गई आपकी कहानी, यस, अब मालगुडी डेज, आपने कितनों ने स्टोरी बुक पढ़ी है मालगुडी डेज, या उसकी सीरीज भी आई थी एक बार, सीरीज, उसकी मूवी भी बनी हुई है मालगुडी डेज के नाम से, आपने पढ़ी होगी या देखी होगी टीवी पे या कहीं पर, ठीक है, पढ़ी है ना, स्वामी करके, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, छोटा सा बच्चा होता है, उसका नाम स्वामी, बहुत नटखट होता है वो, ठीक है। Yes, तो ऐसी ऐसी कहानियां बेटा पढ़कर हमें जो है ना केवल उनकी विलेज की लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो कैसी जिंदगी जीते थे एक विलेज में। एक सेकंड देना बेटा। हम ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ के जो है ना केवल हमें मजा आता है, हंसी आती है, बल्कि हमको उनके रहने का पता चलता है, वो कैसे माहौल में रहते थे। छोटा सा विलेज है, वो इधर से उधर भाग रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, आम तोड़ रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, मतलब इन ऐसी ऐसी कहानियां होती थी, ठीक है। तो हमें उससे हंसी भी आती है। कुछ होती है जैसे कि पोइट्री, वो तो आप पढ़ ही रहे हो, 7 एजेस है, विलियम शेक्सपियर की, रविंद्रनाथ टैगोर की पोम्स आपने पढ़ी होंगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आपने किताब पढ़ी है ना, सारी पोम्स पढ़ी हैं, है ना। तो हम उन कविताओं के बारे में भी, हमें अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ होती हैं सीरियस मोड में, कुछ फनी पोम्स भी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी भी होती है। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में फर्क कितनों को पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी? What is the difference? Autobiography and biography. क्या फर्क है दोनों में? Can someone tell me what is the difference? बेटा चुप नहीं रहना है क्लास में, प्लीज पार्टिसिपेट करो। ओके, बेटा अगर नहीं आता तो बताइए नहीं आता। मैम ऑटोबायोग्राफी में वो जो लिखता है ना, वो खुद के बारे में लिखता है, और मुझे बायोग्राफी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ओके, तो हमने जो अभी लेसन पढ़ा था इससे पहले, एपिटमी ऑफ करेज, यू काउंटेड एज एन ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी। It is an autobiography. Are you sure? यस मैम। ऑटोबायोग्राफी बेटा होता है जब हम अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है, एंड बायोग्राफी होता है जब कोई दूसरा हमारे बारे में लिखता है। हमारे बारे में मतलब किसी के भी बारे में। तो अगर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में किसी और ने लिखा है, सो इट विल बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी। It's called biography.
ठीक है। एंड एपिटमी ऑफ करेज जो है वो एक पूरा एक बायोग्राफी नहीं है, इट इज जस्ट ए पोर्शन ऑफ इट। उसमें से थोड़े से लाइंस पिक करके उसको एक छोटा सा वो बना के फॉर्म बना के वो आपको दिखा दिया गया है। बट एपिटमी ऑफ करेज जो हमने लेसन किया इससे पहले, विच इज अबाउट स्टीफन हॉकिंस, हम उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कैसी लाइफ जी, उन्होंने क्या क्या ऐसा डिस्कवर किया या इन्वेंशन करी या जो भी किया, कि उन्होंने साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन किया, ऐसा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कि लोग जो हैं और उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले। और ये वो खुद के बारे में नहीं लिख रहे हैं, वो कोई और है जो उनके बारे में लिख रहा है, ठीक है ना। सो व्हेन somebody else writes about you or about some particular person, it is called biography। पर जब आप खुद अपने बारे में लिखते हो, ठीक है, अगर स्टीफन हॉकिंस अपने बारे में खुद लिखते आई करके, ठीक है, तो वो क्या हो जाता बेटा, उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। सो आप ध्यान रखो, याद रहेगा ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में फर्क। तो इस तरह से यस हम, मैम। वेरी गुड। तो ये हम इस तरह की कितनी बायोग्राफिकल बुक्स होती हैं, ठीक है। और एक वो है बुक डायरी ऑफ एन फ्रैंक, आप लोगों ने पढ़ी है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक? किसी ने पढ़ी है डायरी ऑफ एन फ्रैंक? नो मैम। अच्छा, यू कैन टेक इट, इट इज अ डायरी, इट इज जस्ट लाइक अ डायरी एंट्री जो आप स्कूल में लिखते हो ना, डेट लिखते हो फिर अपने बारे में लिखते हो, ठीक है ना। सो उसमें जो लड़की थी Yes, एन ma'am. फ्रैंक, उसने जो है उसने अपने बारे में लिखा है, अपनी जब वो कैसे कहाँ उन्होंने, अब इसके मैं डिटेल नहीं दूंगी उसका, कि सारे बातें नहीं बताऊंगी मैं आपको, कि वो लड़की कहाँ, जर्मन लड़की थी, कहाँ पे क्या कैसे जीवन उसने जिया अपने माँ बाप के साथ, क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। बहुत अच्छी चीज नहीं थी उस टाइम पर चल रहा था। लेकिन जो भी है डायरी ऑफ एन फ्रैंक, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले और आपको अपने लाइब्रेरी में ये किताब मिल जाती है, तो आप लेके उसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसके अंदर वो डायरी ऑफ एन फ्रैंक में लड़की ने खुद अपने बारे में लिखा है। उसने डायरी, जैसे हम डायरी एंट्री लिखते हैं ना, डायरी के पन्ने लिखते हैं, तो उसने डायरी पूरी लिखी थी। उसके फादर ने बाद में उस सब पन्नों को इकट्ठा करके, पेजेस को इकट्ठा करके उसको पब्लिश कराया था, प्रिंट कराया था। और फिर वो एक एक बच्चे ने पढ़ी है उसको, उसको एज अ सप्लीमेंट्री रीडर भी कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर वो पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या फर्क है। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसने भी लिखी बायोग्राफी, इट्स वो एक किसी और ने लिखी महात्मा गांधी जी के बारे में। कुछ एजुकेशनल बुक्स होती हैं जो कि हमें मतलब जो सच्चाई है, जो जैसे पृथ्वी है या हमारा सोलर सिस्टम है या हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। ऐसी बुक्स भी होती हैं, राइट, दे आर कॉल्ड एजुकेशनल बुक्स। जिसमें आता है आपका एनसाइक्लोपीडिया, आपकी लाइब्रेरी में रखी होंगी अलग अलग ऐसे बुक्स रखी होती हैं, जिसके अंदर कभी किसी में ह्यूमन बॉडी, किसी में प्लैनेट्स, किसी में प्लांट्स, किसी में कुछ, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में लिखा होता है, अलग अलग किताबें होती हैं। और वो सारे फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फैक्ट्स, ट्रुथ, जो सच्चाई है। तो ऐसी किताबों को बेटा हम इंफॉर्मेशनल कहते हैं, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, हमारा नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एजुकेशनल बुक्स। समझ गए? यस मैम। सो भाग्यश्री तो हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ती है। और मेरे को सान्या ने बोला कि उन्नति ने कि वो भी किताब लेकर आई है। तो अब बताओ मुझे उन्नति, आपने किस टाइप की बुक ली है आज लाइब्रेरी से? शिव प्रताप सानी गुरुजी। अच्छा, इट इज अबाउट व्हाट? क्या है वो कहा, वो क्या है? इज इट अ स्टोरी और इज इट अ फिक्शन? क्या है वो? नॉन फिक्शनल है, फिक्शनल है, क्या चीज है?
मैम वो बुक ना किसी और ने महात्मा गांधी जी का जो साने गुरुजी का जो जीवन है ना उस पे आधारित लिखी है कि साने गुरुजी की जो माँ है उन्होंने साने गुरुजी को कैसे संस्कार दिए, कैसे बढ़ाया, वो उस बुक में लिखा है। आपने पढ़ी है ना वो, तो आप उसको आप किस कैटेगरी में रखते हो, बताओ मुझे। मैम मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है, जब उन्नति ने ली थी ना तब मैंने सिर्फ उसका टाइटल देखा था। ओके फाइन, वेरी गुड। आपने अगर टाइटल देखा था तो आपको इतना पता है कि उस किताब में क्या है, आपने वो रिव्यू देखा था उसका, है ना। तो आप उसको किस कैटेगरी में रखते हो, उसको क्या, कौन सी किताब मानते हो, हिस्ट्री हिस्टोरिकल मानते हो, या उसको कॉमेडी मानते हो, या फिक्शनल या नॉन फिक्शनल मानते हो, या बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, किधर किस में उसको आप, अलग अलग तरह की किताबें होती हैं, तो उसमें किस टाइप की बुक है वो। बायोग्राफी। बायोग्राफी है, क्योंकि वो कोई और बता रहा है, वो खुद अपने बारे में नहीं लिख रहे हैं। वेरी गुड भाग्यश्री, थम्स अप टू यू। ओके, दो मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, बट मैं जो भी आपसे सुन रही हूँ उसके बेसिस पे आई थिंक यही होगा। देन कम्स फोक टेल्स एंड माइथोलॉजी। अब एक बात बताओ, आपकी जितनी भी पंचतंत्र की कहानियां हैं जिसके अंदर जानवर जो होते हैं, जानवर तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, वो तो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल सकते, बट हमने उनको ह्यूमन बीइंग्स की तरह बुलवाया, ठीक है। और वो क्या नाम है, जैसे ये है मोगली करके, मोगली स्टोरीज जो हैं, ठीक है, जो जंगल बुक की एक, जंगल बुक नहीं है, आपने पढ़ी है क्या यस जंगल? मैम। यस मैम। मैम हमने टीवी पे देखी है। उसके अंदर भगीरा है और एक, अब जितने भी जानवर उसके अंदर दिए हैं वो सब लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जैसे कि यस इंसान बात मैम। कर, दे आर टॉकिंग टू मोगली, ठीक है। सो बट डू यू रियली थिंक जानवर ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकते हैं? नो नो मैम। मैम, वो इमेजिन किया गया है। वो एक इमेजिन, तो हम उसको क्या ऐसे, वी कैन ट्रीट इट एज अ फोक टेल, हम उसको एक फोक टेल, एक वहां की कहानी समझ सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट एक्चुअली में वो, इट डजंट एग्जिस्ट, ये तो होता ही नहीं है। ऐसे कभी जानवर जो है ह्यूमन लैंग्वेज में तो बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं उसके अंदर सारे के सारे जानवर बोलते हैं, जैसे कोई भी हमें आपस में कॉन्वर्सेशन चलता है, ठीक है, दे डिस्कस थिंग्स, बट एक्चुअली में एनिमल्स कैन नॉट टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग्स, नहीं ना। सो अगर हम उनको ये लैंग्वेज दे रहे हैं, सो इट इज जस्ट अ फोक टेल, वहां की माइथोलॉजी हो गई है, इसको हम एक माइथोलॉजी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इट इज समथिंग विच इज नॉट देयर, बट हम उसको, मतलब हम उसको इमेजिन करके हमने उसको बना दिया, ठीक है। ओके, तो हमने इस तरह से अलग अलग टाइप की योनो की किताबें इस तरह से हम देखी। अब मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ एंड आई विल शो यू इन, बिफोर वी गो विद द लेसन, मैं आपको ये कार्टून दिखाना चाहती हूँ जो आर के लक्ष्मण जी, आपको आधा दिख रहा होगा, यस मैम। आप देखना, अब दिख रहा है बेटा, ये इस टाइप कार्टून्स जैसे दिख रहा है आपको, ये आर के लक्ष्मण जी ने बनाए थे, जो कि न्यूज़पेपर में अपीयर हुए। न्यूज़पेपर होता है ना बेटा, अखबार, उसके अंदर ये आर के लक्ष्मण जी के इस तरह के कार्टून आते थे। अब इसके अंदर आप देखो सारे नेता बैठे हुए हैं, है ना, ये जितने भी नेताओं के बारे में, ये इंदिरा गांधी जी हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये डायलॉग्स जो लिखे हुए उन्होंने नीचे, वो आधे अधूरे हैं जो आप नहीं पढ़ पा रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये सब आर के लक्ष्मण जी ने ड्रॉ किया था। और देखो कैसे इंदिरा गांधी जी की नाक कितनी बड़ी बना रखी है, बना रखी है ना। तो हम इनको क्या कहते हैं, कार्टून। इतनी बड़ी आंख देखो कितनी बड़ी बना दी है, किसी का पेट इतना बड़ा बना दिया है, किसी की नाक देखो यहाँ पे कैसी नाक बनाई हुई है, दिख रहा है आपको। यस मैम। तो ये सारे दीज आर कॉल्ड कार्टून्स, दीज आर कॉल्ड कार्टून्स, और ये आर के लक्ष्मण जी ने बनाया था। इसका आपके लेसन से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि ही वॉज द ब्रदर ऑफ, ही वॉज ब्रदर ऑफ आर आर के के नारायण।
आर.के. नारायण एंड ही वाज द यंगर ब्रदर. ठीक है बेटा. और कुछ ऐसे थे वो देखने में. ये आर.के. नारायण है. एक मिनट, ये है आर.के. लक्ष्मण. ये आर.के. लक्ष्मण है. ठीक है बेटा. अभी तो काफी ओल्ड हो चुके हैं. दे आर नॉट देयर एनीमोर. अब मैं आपके लेसन पे आ रही हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ रीड करेंगे. मैम आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है? हाँ जी बेटा, मैंने बहुत पढ़ी है. हिस्टोरिकल भी पढ़ी है, नॉन हिस्टोरिकल भी पढ़ी है. अभी बहादुर शाह जफर पढ़ रही हूँ लेटेस्ट. मुझे भी अभी तो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जब मिलता है मैं जरूर पढ़ती हूँ. ओके. और ये है बुक रिव्यू, स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण. अब आपको इसका टाइटल पढ़ने से आपको क्या लगता है? ये एक कहानी है क्या? आर.के. नारायण ने जो लिखी है कहानी स्वामी एंड फ्रेंड्स, इज इट अ स्टोरी? अभी आप जो नो मैम, उस स्टोरी को शॉर्ट में बताया गया है. तो क्या कहते हैं इसको? हमने क्या बोलेंगे हम इसको? बुक रिव्यू. It is a book review. This doesn't contain a story. It doesn't tell you about the actual story, but it just tells you, gives you an outline of the story. It tells you about the writer. It tells you about important things that he incorporated in his writing. जैसे incorporation का मतलब हुआ कि जैसे उन्होंने कैसी लैंग्वेज यूज करी. ठीक है ना. और इज इट पिक्टोरियल, क्या इसके अंदर पिक्चर्स डाले कि नहीं डाले, और क्या टिपिकल चीजें हैं, कोई कंटेम्प्रेरी चीज यूज करी है इसके अंदर, कोई कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज उस जमाने की यूज करी है. तो वो राइटर के बारे में, उसकी लैंग्वेज के बारे में, किताब के प्लॉट के बारे में, हर चीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे एनीथिंग इसको. एंड आई लाइक, और कौन करेगा, इनिशिएटिव लेगा इसको पढ़ने की, बुक रिव्यू को? मैम मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल पढ़ो बेटा, पढ़ो. A little bit about the book. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers. So I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. Okay. So what is the meaning of spoiler here? अच्छा, I didn't realize the time. अभी सिर्फ हम आज इतना ही पढ़ेंगे. आप इतना बता दो मुझे कि what is the meaning of spoiler? अभी मैंने बोला था ना कि अगर कोई आपको कहानी बताना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं ना, डोंट स्पॉइल माय इंटरेस्ट. और जो करता है वो कहानी बता देता है, वो कौन हो गया? स्पॉइलर. वो क्या हो गया? स्पॉइलर हो गया. तो हम बोलते हैं एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक. अगर मैं कुछ भी बताता हूँ किताब के बारे में, कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड. वो गलती से सबको ये लगेगा कि मैं एक स्पॉइलर हूँ, मैं तो कहानी ही बता रहा हूँ. तो फिर तुम कहानी क्यों पढ़ोगे? अगर मैं कहानी बता ही दूं तो तुम्हें कहानी पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल योर इंटरेस्ट. आई विल नॉट बी अ स्पॉइलर. ओके. तो आज मतलब पता चला आपको स्पॉइलर का, कि don't be a spoiler. Okay. Don't spoil my interest. Let me read it myself. Okay. So I would rather give a glance into the book. ग्लांस का मतलब आपको एक सिर्फ झांकने का, मतलब झांकने का मौका दे रहा हूं कि एक सिर्फ एक किताब का ग्लांस लो. अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यही ग्लांस से लेके ग्लांस, वॉच, सी, ठीक है ना, इन सब के मतलब बताऊंगी. क्या डिफरेंस है इनके बीच में. हम सी भी बोलते हैं, वॉच भी बोलते हैं, ग्लांस भी बोलते हैं, टेक अ लुक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं. तो इनका कोई फर्क होता है ना, डिफरेंस होता है इन सब वर्ड्स के बीच में बेटा, है ना. सो दिस विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. मैं अगली क्लास जब इंट्रोड्यूस करूंगी तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है. आज आप ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में फर्क समझे, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में फर्क समझ गए? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स, ग्लांस, सी, लुक, हाउ, इस तरह से. ठीक है. सारे ये जितने भी वर्ड्स हैं विच आर वेरी हेयरलाइन डिफरेंस है इनमें, वी विल डू दैट एंड देन वी विल स्टार्ट द लेसन. ठीक है बच्चे? ओके मैम. ओके.
ठीक है, so we'll take a break now. I'll stop sharing it here and end my class.